आरजे और डीके की कहानी में दो गैंग हैं और दोनों गैंग आमने सामने हैं। एक कोलकाता के माफिया सरगना से डील होनी है और वो डील है बहुत बड़े कंसाइनमेंट की। वो कंसाइनमेंट क्या है? अफीम, जिसकी खेती होती है। इस कारण से गुलाबगंज के माहौल में गोली बम बारूद का माहौल है। तो हेलो दोस्तों, एक बार और स्वागत है मेरे चैनल पे फिल्मी रेड पे। रिव्यू का रेट मारते हैं गन्स एंड गुलाब वेब सीरीज पर। तो वेब सीरीज का प्लॉट क्या है? वेब सीरीज का प्लॉट है कहानी गुलाबगंज के शहर की है, जहाँ पर अफीम की फैक्ट्री होती है, अफीम की खेती होती है और यहाँ की उपज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकार की निगरानी में है। जहाँ तक लोकल माफिया कांची लेड श्री सतीश कौशिक जी उस अफीम के अवैध व्यापार से एक अपना बड़ा ही साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। इस काम में पुलिस महकमा भी उनका साथ देता है। कांची का साम्राज्य तब खतरे में आता है जब उसका अपोनेंट कलकत्ता से नबीद उसी अफीम की खेती की डील के लिए उसके गुलाबगंज शहर में आ धमकता है और दोनों के बीच में आती है एक बहुत बड़ी डील। उस डील को करने के लिए दोनों मर मिटते हैं, यूं कहें मार के मिटाते हैं। लेकिन इस क्राइम स्टोरी में चीजें तब बदलनी शुरू हो जाती है जब उनके बीच में आ जाता है नारकोटिक इंस्पेक्टर और एक मैकेनिक। इसके बाद कहानी दो तरफा नहीं चौतरफा हो जाती है। इसका बेहतरीन पहलू ये है कि इसमें जितने सारे किरदार हैं वो सारे बड़े विचित्र हैं और ये जितने सारे किरदार हैं अपने लोकल बैकग्राउंड से बहुत ही सहजता के साथ जुड़ गए हैं। गन्स और गुलाम में छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत मोटी बातें और वो बातें इतनी बेहतरीन है जो आपको आश्चर्य से भर देती है और साथ ही अपने कुछ कृत्यों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, उस टाइमिंग टोन से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भर देती है। और ये क्राइम ड्रामा सीरीज 90 के दशक को श्रद्धांजलि ही नहीं है लेकिन एक्शन कॉमेडी से भरपूर एक एंटरटेनिंग वेब सीरीज है। आर.डी. बर्मन के धुनों से लेके संजय दत्त की हेयर स्टाइल तक आपको ना एक उसी इरा में लेके जाएंगे, उसी नॉस्टैल्जिया में लेके जाएंगे जहाँ पर आप अपना बचपना फील करेंगे, जहाँ पर आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे। यहाँ तक कि टीपू का हाफ स्वेटर जो आपको डॉन फिल्म के अमिताभ बच्चन के स्वेटर जैसा प्रतीत होगा। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो राज और डीके के जोड़ी के 90 के दशक के प्रेम को बताती है। एक बात तो है, सीरीज के प्लॉट की सेटिंग मेकर के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। डायलॉगों में इस्तेमाल की गई बोलियां जो उत्तर प्रदेश के खास जगहों की प्रतीत होती है और जैसे कि पूर्वांचली वासी हैं जैसे कि मैं, हमें पता लग जाएगा कि ये बोली कहाँ की है और ये किस लहजे में बोली जा रही है। और वो लहजा होता है, अबे हट जाओ बे, बम मार देंगे। बम तो ऐसे मारने की बात करते तो गुलाब का फूल देने की बात करता हूँ। और वहीं पर गाड़ियों के नंबर और कुछ किरदार इसके विपरीत दिखाते हैं। हालांकि सीरीज में अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न है जो मजेदार भी होते हैं, लेकिन बीच बीच की एपिसोड में कहीं कहीं सीरीज ये लड़खड़ाती हुई नजर आती है। लेकिन प्लस पॉइंट ये भी होता है कि सही टाइम पे ये सही ट्रैक पे आ भी जाती है। आखिर में सीरीज का क्लाइमेक्स एक पावरफुल और बहुत ही मजेदार पंच के साथ आश्चर्यजनक रूप से सामने आता है। गन्स एंड गुलाब एक बहुत ही अच्छी सीरीज ही नहीं, एक बहुत ही अच्छे किरदारों से भरी हुई सीरीज है जो अपने परफॉर्मेंस के लिए आगे जानी जाएगी। फिल्म के जितने सारे एक्टर हैं सबने इतनी ऑथेंटिक एक्टिंग की है, इतनी मजेदार एक्टिंग की है कि पूरी सीरीज आप बस इनको देखते रह जाओगे। अंडरलाइन करना चाहूंगा राजकुमार राव की एक्टिंग। ये अपनी एक्टिंग से मतलब सीरियस एक्टिंग करेगा, उसमें भी इतना ह्यूमर है कि आपको हंसा देगा। और राज और डीके की ये वेब सीरीज देखने के बाद एक बात तो इनकी पता चलती है कि इनकी जो पिछली वेब सीरीज है अगर उनको देखो तो ये एक अलग ही यूनिवर्स की स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसमें अधिकतर लोग क्रिमिनल होते हैं और इलीगल एक्टिविटी में शामिल होते हैं और उनकी कहानियां बहुत ही मजेदार तरीके से सामने रखते हैं और जो कि पसंद भी आती है। और कुछ बातें सीरीज की ऐसी है जो बता के नहीं देख के समझ आती है। वो है नॉस्टैल्जिया 90 दशक का, जो 90s के बच्चे हैं वो उसको अच्छी तरह फील कर पाएंगे। साइकिल से स्कूल जाना, रेडियो पे गाने सुनना और गाने भी कौन से आर.डी. बर्मन के, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको बता के फील नहीं देख के फील आ सकता है। अब सवाल आता है क्यों देखे ये वेब सीरीज? तो ऐसा है भैया, राज और डीके दर्शकों की नब्ज पकड़ने बहुत ही माहिर हैं। इनकी पिछली वेब सीरीज चाहे देख लो फैमिली मैन, चाहे देख लो फर्जी और फिर चाहे देख लो फैमिली मैन 2 और इन सारे सीरीज में मजा तो आया था। और देखो ये वेब सीरीज एक बेहतरीन सीरीज तो है लेकिन सबसे बेस्ट बनने में थोड़ी सी चूक जाती है। वो इसलिए कि इसकी जो बीच की लेंथ है थोड़ी सी लंबी है। स्क्रीन प्ले के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर लगता है कि डायरेक्टर साहब ने अपने सुविधा अनुसार थोड़ा सा इजी किया है अपने लिए। और वहीं पर एक बात और है कि ये हाई क्वालिटी का एंटरटेनमेंट है। वेब सीरीज 6 घंटे की, अगर इसको 3-3.5 घंटे कर दिया गया होता तो कोई बुराई नहीं थी, बल्कि कसी हुई वेब सीरीज और ज्यादा मजेदार हो जाती। तो दोस्तों मैं इसको रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना और हाँ लाइक भी दे दो और छोटे भाई को सपोर्ट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।